Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain MySQL queries. In previous videos, I have explained some parts of SQL. Today I am going to explain some SQL queries. So please see. हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी कमांड्स बताई थी, बहुत सारी क्वेरीज बताई थी। तो आज हम बता रहे हैं आपको स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में। स्पेशल ऑपरेटर्स हमने आपको पहले वीडियो में बताए हैं, ऑपरेटर्स बताए हैं। तो आज हम स्पेशल ऑपरेटर की बात करेंगे। तो देखिए, तो हमारा क्या है, एसक्यूएल स्पेशल ऑपरेटर्स। देयर आर सम स्पेशल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। अब पहला क्या है, कंडीशंस बेस्ड ऑन अ रेंज। अब इसमें क्या लगेगा, फंक्शन बिटवीन एंड फंक्शन, बिटवीन फंक्शन जिसको आप कहेंगे बिटवीन फंक्शन, इसमें एंड लगता है साथ में। एसक्यूएल प्रोवाइड्स अ बिटवीन ऑपरेटर, यानी ये कंडीशनल बेस्ड ऑन अ रेंज बिटवीन ऑपरेटर, यानी ये एसक्यूएल ऑपरेटर से स्पेशल ऑपरेटर है। तो SQL provides a between operator that defines a range of values. The column value must fall within for the condition to become true. The range includes both the lower and upper values. दोनों वैल्यूज इंक्लूड रहती हैं, लोअर और अपर, बिटवीन के साथ दो वैल्यू रहेंगी, एक लोअर एक अपर, दोनों इंक्लूड रहेंगी। The values can be numbers, texts and dates. तो इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम्स, बहुत सारे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। फ्रॉम फिर टेबल नेम, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें क्वेरी चाहिए। फिर होयर कंडीशन होगी, कंडीशन अब होयर है तो अब उसी होयर में हमें बिटवीन लगेगा ऑपरेटर हमारा। कॉलम नेम, फिर बिटवीन लोअर एंड अपर। आप लोअर और अपर दोनों इंक्लूड रहेगी। इसका एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट ENO ENAME DOB फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 70,000, यानी कि वो हमारा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले होगी सारे रिकॉर्ड्स की, जिनकी सैलरी जो है 50 और 70,000 के बीच की होगी, इंक्लूडिंग 50 एंड 70, इंक्लूडिंग 50 एंड 70 दोनों इंक्लूड रहेगी। अब नॉट बिटवीन, इसका उल्टा होता है, नॉट बिटवीन ऑपरेटर भी लगता है। तो नॉट बिटवीन ऑपरेटर वर्क्स अपोजिट टू द बिटवीन ऑपरेटर। इट रिट्रीव्स द रो विच डू नॉट सेटिस्फाई द बिटवीन कंडीशन। बिटवीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिटवीन के साथ जो कंडीशन लगती है सेटिस्फाई नहीं होती। क्या है, सेलेक्ट ENO ENAME DOB फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 50 एंड 70,000, 50,000 एंड 70,000। तो क्या होगा, जिसकी सैलरी 50,000 और 70,000 के बीच की नहीं होगी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। उस रिकॉर्ड में क्या क्या डिस्प्ले होगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ, 3 कॉलम डिस्प्ले होंगे। अब दूसरा है कंडीशंस बेस्ड ऑन अ लिस्ट इन ऑपरेटर। क्या होगा, इन ऑपरेटर टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ऑपरेटर इज यूज्ड। दिस ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट ऑफ डेटा। डेटा दिया रहेगा पैरेंथेसिस के अंदर। The SQL in operator is used to help reduce the need for multiple OR operator। इसे और लगा के काम करना पड़ेगा, उससे क्या होता है, जितने डेटा दे रहेंगे उनमें से कोई भी मैच करेगा तो और का काम करेगा वो। मल्टीपल OR ऑपरेटर इन सेलेक्ट कमांड। अब इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम, बहुत सारे कॉलम नेम हो सकते हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, फिर होयर, फिर कॉलम नेम, इन, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज बहुत सारी रहेंगी कॉमा करके, जितनी वैल्यूज रहेंगी उनमें से मैच करेगा, जो मैच कर जाएगा वो डेटा डिस्प्ले होगा।
फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ENO इन 101, 103, 107, 110। तो यानी 101, 103, 107 और 110 ये चारों में से कोई भी ENO होगा तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो यानी आर का काम कर रहा है। अब नॉट इन जो है इनका उल्टा, नॉट इन, द नॉट इन ऑपरेटर वर्क्स अपोजिट टू इन ऑपरेटर, इट मैचेज, फाइंड्स एंड रिटर्न्स द रोज दैट डू नॉट मैच द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। देखिए सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ENO नॉट इन 101, 103, 107, 110, यानी ये चारों को छोड़ के जितने भी आपके एम्प्लॉय नंबर होंगे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो इसका उल्टा। अब सी कंडीशंस बेस्ड ऑन पैटर्न्स लाइक ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब उससे मैच करता है पैटर्न से तो प्रिंट होता है रिकॉर्ड। ये जनरली स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर टाइप डेटा में लाइक लगता है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न in a column. This operator is used with the columns of the type char. The like operator searches the column to find if a part of this column matches the string specified in the pattern in the parenthesis after the like operator in the select command. Select like operator बाद select command में like operator रहता है। अब इसमें कौन कौन से दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? द एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर अलाउ अस टू यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। एसक्यूएल प्रोवाइड्स टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड व्हाइल कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स विद लाइक ऑपरेटर। पहला होता है परसेंट क्या करता है, कितने भी कैरेक्टर हो सबको चेक कर लेता है। मैचेज एनी स्ट्रिंग्स अंडरस्कोर मैचेज एनी वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को मैच करता है, उसको इग्नोर करता है। अब देखिए सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम, बहुत सारे कॉलम सेलेक्ट हो सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देखिए, हमने 5 एग्जांपल दिए हैं। तो देखिए सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक R%। इसका पहला कैरेक्टर R होना चाहिए। किसका? ई नेम का पहला कैरेक्टर, जिसका भी पहला कैरेक्टर R होगा, बाकी उसके बाद क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक %A। अब क्या होगा, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिसका ई नेम का लास्ट कैरेक्टर A होगा, जिसका लास्ट कैरेक्टर ई नेम का A होगा, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। इसमें क्या होगा, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक एस्टिक ई एस्टिक। अब इसमें क्या होगा, वो ई नेम मैच करेगा जिसका ई उस नेम में जरूर मौजूद हो, कहीं भी बीच में ई होना जरूरी है। अगर ई नेम में ई है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। फोर्थ क्या है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक $A%। यानी पहला कैरेक्टर कोई भी हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर A होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो, किसमें? ई नेम में, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक %K __। इसका मतलब क्या है, थर्ड कैरेक्टर नेम नहीं, सेकंड थर्ड लास्ट थर्ड कैरेक्टर K होना चाहिए, बाकी कोई भी कैरेक्टर्स हों, यानी लास्ट थर्ड कैरेक्टर K होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो किसके, ई नेम के, वो रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जिस तरीके से मैच करा सकते थे मैच करा दिया। अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को इग्नोर करता है और एस्टिक जो परसेंटेज है वो मल्टीपल कैरेक्टर को इग्नोर करता है। अब क्या है, अगला है सॉर्टिंग इन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज। हम सॉर्टिंग कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज से सेलेक्ट में जब डिस्प्ले करते हैं। द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज
is used to sort the in ascending or descending order based on one or more columns. The order by clause is used to sort the result set by one or more field in a table. This clause sort the records in the ascending order ASC by default. अगर कुछ नहीं देते हैं तो ascending में होगा. Therefore, order to sort the records in descending order DESC keyword is used. अगर descending चाहिए तो DESC लगाना पड़ेगा. ascending तो by default होता है, नहीं देंगे तो ascending ही होगा. अगर order by बात कोई नहीं देते हैं तो ascending होगा. Sorting using order by clause can be done on multiple columns separated by comma. अब इसमें एक ज़्यादा भी दे सकते हैं. अब सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम्स, बहुत सारे हो सकते हैं कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दें ना दें, चाहे ना दें. और कंडीशन देंगे तो वाला कलर रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, बाकी नहीं होंगे. ऑर्डर बाय ASC या DESC. जब कुछ नहीं देंगे तो ASC होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होगा. एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल दिए हमने. सेलेक्ट ENO, ENAME, DOB, सैली, ये 4 कॉलम्स प्रिंट होंगे. फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ENAME, ENAME के हिसाब से, ENAME के हिसाब से अरेंज होंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे. ENAME के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे. दूसरा है सेलेक्ट ENO, ENAME, DOB, सैली, फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैली, DSC, ENAME. इसमें क्या होगा? सैली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी और ENAME जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे. अब सॉर्टिंग ऑन कॉलम्स एलियास, हम कॉलम नेम का एलियास भी दे सकते हैं, डुप्लीकेट नेम दे के भी सॉर्ट कर सकते हैं. इफ अ कॉलम एलियास इज डिफाइंड फॉर अ कॉलम, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग रोज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज. देखिए इसमें क्या है? सेलेक्ट ENO, ENAME, सैली, सैली का हमने एलियास दे दिया, सैली एज ग्रॉस इनकम, फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ग्रॉस इनकम. तो क्या होगा? यहाँ पर हमने क्योंकि एलियास नेम सैली का दे दिया ग्रॉस इनकम, इसलिए ऑर्डर बाय में ग्रॉस इनकम लिख दिए. तो क्या होगा? ग्रॉस इनकम के हिसाब से, यानी सैली जो है, सैली असेंडिंग ऑर्डर के, सैली के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में पूरी कार्ड डिस्प्ले हो जाएंगे. अब कुछ फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शन, इनकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, लेकिन इनको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तो एग्रीगेट फंक्शंस, SQL provides multiple row functions which work on multiple values, so we can apply select query on a group of records rather than the entire table. Therefore, these functions are called aggregate functions or group functions. The following aggregate functions are applied on groups as described below. अब ये पांचों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, बताएंगे, लेकिन इसका सही से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे. तो पहला क्या है? मैक्स. इट रिटर्न्स द मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज इन द गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन. मीन, इट रिटर्न द मिनिमम और लोवेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज इन द गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन. सम, it return the sum of the values under the specified columns or expression. AVG, it return the average of the values under the specified columns or expression. Count, it return the total number of values or records under the specified column or expression. तो ये इनको हमने एक बता दिया कि ये काम क्या करते हैं, ये कैसे काम करेंगे और इसके सिंटैक्स कैसे हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने आपको बताया SQL स्पेशल ऑपरेटर्स, जिसमें बिटवीन ऑपरेटर की चर्चा की, नॉट बिटवीन की, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर की चर्चा की, जिसमें कि हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज किया और उसके एग्जांपल्स भी बताए. फिर हमने सॉर्टिंग बताई, हाउ कैन वी सॉर्ट द डेटा, हाउ कैन वी सॉर्ट द रिकॉर्ड्स यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज.
उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन बताए, 5 एग्रीगेट फंक्शन बताए, केवल उनके बारे में बताया, मैक्स, मिन, सम, एवरेज और काउंट। इनको सही से एलिबरेट करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत गड़बड़ बात है, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, नहीं तो देर हो जाएगी। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बार बार करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर फ्रेंड्स जितने भी हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में, जैसे चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम ये एग्रीगेट फंक्शंस को सही से बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।